अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल में और इसाराना फ़ेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा बोझल दिल है और बोझल दिल से आज आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम सहाफ़ियों की ज़िंदगी में बोझल दिन ही आते होते हैं, बोझल लम्हात ही आए आते होते हैं। लेकिन आज मैं ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था, और जिनकी बाकायदा अब उनकी शहादत की तस्दीक हो चुकी है। और बात अब आप तक जब मेरी बात पहुंचेगी तो ख़ासी पुरानी हो गई होगी। अब तक मुख्तलिफ़ हवालों से उनके शहादत के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आ चुकी होंगी। कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ भी अब तक पहुंच गई होंगी कि एक तो 45 साल पुराना वो हेलीकॉप्टर था जिसमें बैठे थे, और वो नया हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं हो सकता था कि उनका अमेरिका के इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद जो टेक्नोलॉजी थी ईरान के पास वो ख़त्म हो गई थी। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई हादसे भी ईरान में हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें नई टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका ने उनके दरवाज़े बंद कर दिए हैं। और अमेरिका ने इब्राहिम रईसी साहब को जो है उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हुए थे और उन पे बेशुमार पाबंदियाँ थी। इसी तरह इसराइल को सबसे मतलूब आदमी जो थे वो भी इब्राहिम रईसी साहब थे। और वो क्यों थे, इस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। और उनकी आज इमाम अली रज़ा काज़िम के साथ जो उनकी अकीदत थी और उनके साथ दिलचस्प अटैचमेंट थी, मैंने उसके ऊपर बात करनी है। आपको पता है कि आलम इस्लाम एक अरसे से अमेरिका और इसराइल और यहूदियों की साजिशों का शिकार है। उन्होंने हमें तकसीम किया हुआ है। कुछ रियासतें उन्होंने शिया बना दी, कुछ सुन्नी बना दी, और हमें आपस में लड़ा दिया। ईरान और इराक़ की जंग दुनिया की वर्ल्ड वार के बाद सबसे तवील तरीन जंग थी, जो 11 साल तक जारी रही। और एक वक्त ऐसा भी आया कि ईरान में मर्द ख़त्म हो गए, क्योंकि वो सब उस जंग में काम आ गए थे। मतलब अक्सरियत और औरतों की तादाद बढ़ गई थी। ईरान एक अरसे से हालत जंग में है, और इसके बावजूद आप हैरान होंगे कि जब आप ईरान जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत खुशहाली नज़र आएगी। हम अहले सुन्नत जो हैं अपने अकायद पे खड़े हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों को जंग की, तो हम पाकिस्तान से अहले सुन्नत और तमाम मुसलमान, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है अहले सुन्नत और अहले तशी, बहरहाल हम अहले सुन्नत जो हैं वो हर जगह पहुँचते हैं। पाकिस्तान पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम भी यही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो स्टांस ईरान ने लिया है फ़लस्तीन के हवाले से, बदकिस्मती से हमारे बाकी इस्लामी ममालिक वैसे नहीं ले सके। ताज़ा हमला जो हुआ हमने ईरान ने किया, चाहे उस पर वारहेड नहीं थे, लेकिन एक मैसेज ज़रूर चला गया। और अमेरिका और इसराइल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में इब्राहिम रईसी साहब की तकरीर जो है वो भी कोई पुरानी बात नहीं है, और जिस तरह उन्होंने उन्हें ललकारा। बहरहाल मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, और करना चाहता हूँ तो कर रहा हूँ बात, लेकिन मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि देखें, इब्राहिम रईसी के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि शायद वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कमांडर होंगे। जिस तरह वो उनकी ग्रोथ हो रही थी, कानूनदान थे, पीएचडी थे, और फिर साबिक चीफ जस्टिस थे। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है, और जो अहले इश्क होते हैं उनकी ज़िंदगियों में शहादतें आती हैं और फिर वो हो जाती है। आप दिलचस्प बात आपको मैंने बतानी थी कि इब्राहिम रईसी साहब का इमाम अली रज़ा काज़म साहब से, जो 8वें इमाम हैं, उनसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत थी। वो ख़ुद वहाँ उनके मज़ार पे जाके लोगों में खाना ख़ुद एक खादिम के तौर पे तकसीम करते थे। बड़े वो थे, 8वें सदर थे ईरान के, 8वें ही इमाम हैं। और आप हैरान होंगे कि इमाम अली रज़ा काज़म साहब के यौम विलादत वाले दिन वो उन्होंने हल्फ़ उठाया था। ये उनकी मोहब्बत की इंतहा थी। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे इससे बड़ी मोहब्बत की इंतहा कि इब्राहिम रईसी की शहादत भी जो है वो इमाम अली रज़ा काज़म साहब के यौम विलादत के मौके पे हुई, और वहाँ पे तकरीबात जारी थी जब ये ख़बर पहुँची कि इब्राहिम रईसी जो हैं उनके हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया है और वो शहीद हो गए। उनकी
जो कमिटमेंट थी वो पाकिस्तानी लीडरशिप और ईरान की लीडरशिप में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि जो ईरान की लीडरशिप होती है वो बड़ी स्पिरिचुअल और मजहबी अटैचमेंट के साथ आगे आती है, और उनका स्टांस पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरह का रहता है। और वहाँ पे हमारा वाला तो निज़ाम है नहीं कि जिसमें हम ताकतवर और इस्टेब्लिशमेंट के पैर पकड़ के इक़्तिदार में आ जाएं, या जो जितना बड़ा फ्रॉडिया होगा वो उतना बड़ा लीडर बन जाएगा, जो जितना बड़ा ऊंचा वो उतना बड़ा, जो जितना बड़ा लुच्चा वो उतना बड़ा ऊंचा होगा। वहाँ ऐसा है नहीं। वहाँ एक निज़ाम है। मिसाल के तौर पे अहमदी नजाद ने पूरी दुनिया को हैरान किया था अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से, लेकिन जब वो सदारत से हटे तो आपने कभी दोबारा उनका नाम नहीं सुना होगा। सुना है कि वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ पे। और हमारे यहाँ आलम यह है कि 1981 से एक ख़ानदान जो पाकिस्तान की सियासत पे चिपका हुआ है, 7 बार वो उस घर से वज़ीर आला पंजाब बने, 8 बार, और 4 बार वज़ीर आज़म बने हैं, और मिनिस्टर्स की तो तादाद ही छोड़ दें। और वो अभी तक इस उम्मीद में कि मैं एक दफ़ा फिर बन जाऊं। जबकि ये इब्राहिम रईसी साहब के जब आप जायदाद का सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि तरके में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। जैसे अहमदी नजाद के मुतालिक आपको जान के हैरानगी होगी कि वो तो कोट भी जो पहनता था फटा हुआ पहनता था। तो हमें बहरहाल हम अहले तशरीफ़ भाइयों के इस गम में बराबर के शरीक हैं, और इब्राहिम रईसी को हमेशा दुनिया में इस बात पे याद रखा जाएगा कि उन्होंने बबांग दोहल अमेरिका और इसराइल को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि हमेशा एक गयूर मुसलमान रियासत के तौर पे हम इसराइल के सामने खड़े हुए। और अब भी फ़लस्तीन के हवाले से जितना मजबूत स्टांस ईरान ने लिया था किसी ने नहीं लिया। इसी वजह से उनकी जो शहादत है उस पर शक किया जा रहा है कि क्या वजह है कि 3 हेलीकॉप्टर में से एक ही हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा, और 2 हेलीकॉप्टर जो उनके साथ थे वो निकल के चले गए। और इस हेलीकॉप्टर में इस ईरान की ताकतवर तरीन जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट थी वो मौजूद थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका मुतालिक कहा जा रहा था कि वो सुप्रीम कमांडर होंगे आने वाले दिनों के, जो ईरान का सबसे बड़ा आप समझ लें होता है जो पूरे ईरान को लेके चलता है। बहरहाल वो शहीद हो गए और अपने अल्लाह के हुजूर पहुंच गए हैं। अल्लाह बेहतर हिसाब करने वाला है, और अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और उनकी ख़ताओं को माफ़ करे। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। अस्सलाम वालेकुम।